Okay, now we are starting the next ionization constant of water and its ionic products. The pH scales, ionic constant Ka, Kb, फिर इसका रिलेशन, इसके बाद डाई एंड पॉली, जैसे डाई एसिड, ट्राई एसिड, पॉली एसिड, पॉलीबेसिक, ठीक है ना। इसी तरीके से फैक्टर अफेक्टिंग एसिड एंड कॉमन आयन इफेक्ट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, ये सारी चीज़ें हम अब पढ़ेंगे। फर्स्ट केस समझिए, आयनाइजेशन कांस्टेंट, इट मीन्स कितना आयन होगा, कितने आयन बनेंगे, किस हद तक रहेगा काम, ये सब चीज़ें कौन डिसाइड करेगा। यह आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितना आयोनाइजेशन हुआ है, एसिडिक कितना है, बेसिक कितना है, ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा पीएच स्केल आएगा, तो उस केस में आपको ये सब चीज़ों को ज्ञान गण आना चाहिए। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि हर चीज़ के लिए आपको आपका जो बेसिक जो है वो वोटर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने अब तक की थ्योरी में भी देखा है कि वोटर का बहुत बड़ा रोल है। एक जगह तो आपने ये भी पढ़ा है कि वोटर दोनों तरह बिहेव करता है, एसिड की तरह भी बिहेव करता है, बेस की तरह भी बिहेव करता है। जब वोटर आयोनाइज होता है तो वो कैसा करेगा कि जैसे मान लो यहाँ पर H2O प्लस H2O, ठीक है, H2O के 2 मॉलिक्यूल है, पर यहाँ पर एक मॉलिक्यूल एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, एक बेस की तरह। कैसे? ये देखिए, आप इसकी इक्वेशन ही देख लीजिए। इस इक्वेशन में क्या हो रहा है, एक में H3O प्लस बन रहा है, मतलब इस हम एक मान लेते हैं कि ये वाली चीज़ ब्रेक हुई, इसमें से टूटा H प्लस, और ये H प्लस गया कहाँ, ये H प्लस को इसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना। एक्सेप्ट करते ही H2O प्लस H प्लस H3O प्लस बनाया, और ये OH माइनस रह गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये लो OH भी रह गया, ठीक है। तो दो तरह के प्रोडक्ट बने, अब आयंस बन गए। पर आयंस बनने पर एक ने H प्लस एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने वाला क्या था, जिसने एक्सेप्ट किया वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, और जिसने डोनेट किया वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा, ठीक है ना। कितना सिंपल सी बात। इसके बारे में आपको और समझाते हैं आपको क्या है आगे। पहली बात, आयनिक प्रोडक्ट जो वाटर है इसके लिए एक वर्ड लिया गया है, ये आपकी बुक में साफ साफ लिखा है KW। W ये ना इसी से समझ में आ रहा है कि वाटर के लिए ही लिया गया है, ठीक है ना। चलो आयनाइजेशन कांस्टेंट अभी तक हमेशा आता रहा है K की जगह, तो K तो आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन W जहाँ आ गया इसका मतलब है कि ये वाटर से रिलेटेड बात कर रहा है। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द वाटर डिटरमाइंड बाय द KW, ये आपको आगे यूज होगा। यहाँ साफ साफ समझा दिया गया है। क्या समझाया गया है, देखिए, इसमें से एक ने एसिड की तरह बिहेव किया है, एक ने बेस की तरह बिहेव किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद में क्या हुआ, इससे क्या क्या चीज़ बनेगी, एसिड से तो बनेगा बेस, और बेस से बनेगा एसिड, और उसके आगे नेम क्या लग जाएगा, कॉन्जुगेटेड। जैसे देखिए, ये एसिड है, एसिड का लगे बेस, ये बना है, ठीक है ना, और बेस से क्या बना है, एसिड, ठीक है ना। पहली बात। दूसरी बात समझ में आया कि एसिड किसे कहते हैं, एसिड हम उसे कहते हैं जो H प्लस डोनेट करे। तो देखो, इसने डोनेट किया होगा तभी ना OH माइनस बना होगा। इसने बेस किसको कहते हैं, जिसने OH प्लस को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करके ही तो H3O बनाया, ठीक है ना। एक्सेप्टर बेस, डोनेटर एसिड, इतना तो समझना है। ये आपको 3 थ्योरी में समझ में आ ही गया होगा। तो यहाँ पे आपको एसिड बेस समझ में आया, उसका कॉन्जुगेटेड समझ में आया। मैंने एरो से साफ साफ बताया कि एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है, बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है, ठीक है ना। एक ही रिएक्शन में होते हैं, एक ही सॉल्यूशन में होते हैं, साथ साथ रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे डिसाइड करोगे, H प्लस डोनेट करने वाला एसिड होता है, H प्लस को एक्सेप्ट करने वाला बेस होता है। अगला KW, इसको क्या बोलते हैं आप, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है। और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस, ये क्या होगा, ये आपको एक्सपेरिमेंटली इसको किया गया है कि कितनी होती है साहब, तो बोले कि इसकी कंसंट्रेशन इतनी होती है, दोनों की, H प्लस की भी इतनी होती है, OH माइनस की भी इतनी होती है। और उसके लिए टेम्परेचर याद रखना, सेम रखना है, जैसे 298 पे ही होगा। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि KW केवल ही टेम्परेचर पे ही से ही परेशान रहता है, इसके अलावा उसको किसी पे फर्क ही नहीं पड़ता है। इसीलिए आप हमेशा याद रखना, टेम्परेचर लिखना तो बहुत ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ लिखा है कि 298 केल्विन पर कंसंट्रेशन एक्सपेरिमेंटली कितनी रहती है, ये आपने गेन की गई।
अच्छा, एक्सपेरिमेंटल समझ में आ गया। दूसरी बात उन्होंने कहा कि अच्छा आप इसका यूज़ कहाँ करेंगे कि अगर मैं के डब्ल्यू निकालना चाहूँ, अभी तक आपने क्या किया, हमेशा के निकालते आए ना, तो इस वाली इक्वेशन का के कैसे निकालेंगे आप बताइए। इसका के निकालेंगे आप, पहले प्रोडक्ट लिखेंगे ऊपर, तो प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे H3O प्लस, और क्या लिखेंगे OH माइनस, यही लिखेंगे। इसके बाद में नीचे क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट लिखेंगे। तो H2O के 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, लिखना तो है ही है पहली बात तो, पर अब आपको मैंने आपको पहले ही समझाया था, यहाँ भी H2O दो चीज लिख दीजिए। अब आपको मैंने अक्सर पहले भी समझाया कि प्योर लिक्विड, आपकी बुक में भी साफ साफ लिखा है कि प्योर लिक्विड है, तो उस केस में उसकी कंसंट्रेशन कैसी रहती है, रिमेन कांस्टेंट। इस केस में ये रिमेन कांस्टेंट रहेगी, ये दोनों ही रिमेन कांस्टेंट रहेगी, तो दोनों ही 1 हो जाएगी, ठीक है ना। और इस केस में क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, ये के डब्ल्यू कहलाएगा। तो के डब्ल्यू लास्ट में क्या रह जाएगा, H3 और OH माइनस, बाकी तो रिमेन कांस्टेंट है, तो इसको तो कोई मतलब ही नहीं है। दूसरी बात, एक्सपेरिमेंट से क्या गेन किया गया है कि इसकी कितनी होती है, ये होती है 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर -7। OH की कितनी होती है 1 इंटू 10 की पावर -7, दोनों को मिलाकर कितनी हुई 10 की पावर -14 m। m मतलब मोलर, मोलर कंसंट्रेशन कितनी होगी के डब्ल्यू 10 की पावर -14, ठीक है ना, मोलर। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया है, एक्सपेरिमेंटल को आपने फॉर्मूले में रख दिया है, दोनों को जब जब कभी इंटू होती है ना, ये इंटू होती है तो ऐड हो जाती है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। a इंटू बी जब पावर्स होती है ना, वो ऐड होकर a प्लस बी हो जाती है, तो 7 और 7 कितनी होगी 14, तो -14। m पहले से ही थी, तो m तो लिखना ही है। टेम्परेचर याद रखना, एक सेम लेना, क्यों रखना, ये नोट आप लिख लीजिए कि वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है जब तक कि टेम्परेचर चेंज ना हो, केवल एक टेम्परेचर डिपेंडेंट है, बाकी ये कांस्टेंट रहती है, किसी का फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। के डब्ल्यू का ये याद रखना, टेम्परेचर इसीलिए लिखा जाता है 298 केल्विन, इसीलिए लिखा था वहां पर, क्योंकि बाकी से फर्क ही नहीं पड़ रहा है इसको। अगला ये कह रहा पीएच वैल्यू, ये क्या चीज होती है, पीएच वैल्यू जो डिसाइड करती है कि ये एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है, ठीक है ना, मतलब एसिडिक, बेसिक एंड। तो इसके बाद में 3 चीज आई है कि अगर H3O प्लस ज़्यादा हो तो उसको बोलेंगे हम एसिडिक, अगर OH माइनस ज़्यादा हो तो बोलेंगे बेसिक। किसमें, कंसंट्रेशन। ये कब निकाली आपने, ये आपने जब मान लो H प्लस, हमने 2H2O लिए थे अभी, तो क्या था, करने के बाद में आपने क्या बनाया था यहाँ पे, इसमें क्या प्रोडक्ट बना, H3O भी बना है, OH भी बना है। तो इसी में वो कह रहा है कि अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब है कि मतलब इसी का बहुमत रहेगा, और ये तो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। अगर H3O प्लस ज़्यादा होगा तो ये एसिड हो जाएगा, वो जो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। अगर OH ज़्यादा होगा तो OH की कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो वो बेसिक की तरह बिहेव करेगा। यही चीज़ तो बता रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है और क्या चीज़ रह रही है। अगर ये दोनों ही बराबर होगा तो आप बोलेंगे कि ये न्यूट्रल है, ठीक है ना। तो पीएच क्या है, पीएच अभी बताएंगे, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और कैसे निकालते हैं, बट ये कब डिसाइड, कैसे डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है कि कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा है, H3O ज़्यादा तो एसिड, OH ज़्यादा तो बेसिक, और दोनों बराबर तो न्यूट्रल, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या करेगा कि रिलेटिव, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि रिलेटिव वैल्यू ऑफ द H3O एंड OH माइनस, ठीक है ना, H3O और OH की रिलेटिव वैल्यू से ही डिसाइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अगर मान लो हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम दोनों एक ही चीज बताई गई थी, मैंने कहा था H प्लस एक्टिव होता है, H2O से रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद में वो H3O प्लस बनाता है, मतलब हाइड्रोनियम और ये हाइड्रोजन आयन दोनों सेम प्रॉपर्टी है, एसिड की तरह के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये ज़्यादा है तो वो एसिडिक है, ठीक है ना। तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है। दूसरे केस में क्या होगा, हाइड्रोजन आयन कम हो गया, तो मतलब कौन ज़्यादा हो गया, फिर OH ज़्यादा हो गया, तब वो क्या लिखा हुआ है, बेसिक। और यही चीज़ आपने क्या लिखा है कि ये बराबर हो, इसका मतलब है कि दोनों बराबर, तो इसको बोलेंगे न्यूट्रल। तो पीएच हो निकालने का तरीका समझ में आया।
और अब तक का जो वर्किंग है वो भी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग द पीएच वैल्यू। इससे पहले हमने आपको अब समझाया कि पीएच वैल्यू में कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस और OH माइनस का क्या रिलेशन है। अगर H3O प्लस ज़्यादा होगा तो वो एसिडिक, अगर OH माइनस ज़्यादा होगा तो बेसिक, और दोनों इक्वल होगा तो न्यूट्रल। तो होता क्या है, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इन मोलारिटी, मोलारिटी है ना, इज मोर कन्वीनियंटली एक्सप्रेस्ड ऑन ए लॉगरिथम स्केल, और इसी को बोलते हैं पीएच स्केल। इसका फॉर्मूला अब आएगा ना, उसमें भी यही लिखा होगा, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच आयन। इट मीन्स लॉगरिथम की बात की गई है, पहली चीज। दूसरी बात है कि H प्लस आयन के बारे में बात की गई है, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है, 10⁻⁷। इसका यूज़ होगा, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। आपको दो चीज़ याद रखनी है, माइनस लॉग ऑफ एच आयन, इसका मतलब लॉगरिथम स्केल आ गया है वर्ड, है ना। ये देखो यहाँ लिखा हुआ साफ साफ, लॉगरिथम स्केल आया है, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन आया है, और वो भी किस में आया, उसी कंसंट्रेशन मोलारिटी में आई है। ये दो चीज़ आपको देखनी है। फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, देखिए इसका मैं एक फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, थोड़ी देर बाद आएगा, ठीक है। ये वाली चीज़ मैथमेटिकली पीएच को कैसे डिसाइड करते हैं, तो वो कह रहा है इस तरीके से करेंगे। ओके, ये फॉर्मूला है, माइनस लगाना जरूरी है। लॉग का मतलब लॉगरिथम, उसका बेस 10 है। H प्लस या H3O प्लस दोनों से लगभग सेम है। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन की बात की गई है, और वो भी मोलर, मोलर है ना, मोलारिटी की बात की गई है, ठीक है ना। दो लॉगरिथम हो गया, ये हो गया। पीएच का मतलब ही क्या होता है, पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच जो एक वर्ड है, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ पोटेंशियल। इसका मतलब पी मतलब पोटेंशियल, एच मतलब हाइड्रोजन, ठीक है ना। ओके, अगर ये पीएच ज़्यादा होगा, इसकी एक स्केल है भी आएगी, उसमें स्केल में 0 से लेकर 14 तक के में होती है। तो उन्होंने कहा है कि 0 से 14 होती है, ये भी बताएंगे क्यों होती है, लेकिन आप क्या याद रखेंगे कि एक तो याद रखेंगे 0, ठीक है ना, और एक याद रखेंगे मिडिल पॉइंट, 0 से स्टार्ट करके 14 तक ले जाना है। ये 14 तक ले गए, तो इसका जस्ट मिडिल क्या हुआ, 7। तो वो कह रहा है कि 7 होगा तब आप उसको बोलेंगे न्यूट्रल। 7 से कम होगा मतलब लेस देन 7, तब आप बोलोगे उसको एसिडिक। 7 से ज़्यादा होगा मतलब मोर देन, तो क्या बोलोगे, बेसिक। इतना सा बोलेंगे। और 7 पे आपने न्यूट्रल बोला, मतलब यहाँ पे एसिडिक बोला है, यहाँ पे बेसिक बोला है, ठीक है ना। अब इसका भी एक स्केल है, देखते हैं, बताते हैं आप। ये एक स्केल है, इसमें क्या देखना है, इसमें देखना है कि जैसे रेड कलर है, इसका पीएच, हमारे पास लिटमस पेपर्स होते हैं, उसके कलर्स होते हैं। एक कलर है उसका रेड, एक है उसका ब्लू। अब ब्लू में 0 पे जब जाओगे, 7 पे जाओगे न्यूट्रल केस में, तो इसमें कोई कलर नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। इसके बाद में ब्लू कलर का लिटमस पेपर अगर रेड होने लगे और उसमें भी उसकी जो रेडिशनेस है वो बढ़ने लगे, समझ लेना कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ बढ़ रहा है। देखो अभी आपको क्या लग रहा है कि देखो सबसे स्ट्रॉन्ग कलर यही दिख रहा है, तो 0 पे सबसे बेस्ट एसिड माना जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा। 1 पे थोड़ा सा कलर थोड़ा सा डिम हुआ, इट मीन्स स्लाइटली लेस एसिड है, ठीक है ना। 2 वाला उससे भी कम एसिड, 3 वाला उससे भी कम, 4 वाला और कम, 5, 6 है, ये सब एसिड। 0 से लेकर 6.9 तक सब एसिड है। तो 6 ये सबसे लोएस्ट क्वालिटी का एसिड, और ये सबसे अच्छा क्वालिटी का एसिड। सेम इसी तरीके का बेस में आएगा। इसकी जो ब्लूइश कलर का बढ़ना, समझ लेना कि बेसिसिटी का बढ़ना। अब आपको इसको कैसे समझेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा कलर का जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ सबसे डिम है, तो इसको बोलेंगे हम बेस। तो यहाँ पे भी है, 7.1 से बेस शुरू हो जाता है। 7.1 वाला सबसे वीक बेस माना जाएगा, पर 14 वाला सबसे स्ट्रॉन्ग बेस, ये है स्ट्रॉन्ग बेस,
ठीक है ना। ये वाला है वीक बेस, और एसिड ये वाला है वीक एसिड, और ये वाला है स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, चार तरह की क्वालिटी, चार पे वो हो गए, ठीक है ना। और इसको सबको किससे करेंगे, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, इससे आप डिसाइड करेंगे। सिंपल, ये पूरा एक स्केल है 0 से लेकर 14 तक का, ठीक है। कितनी बहुत सिंपल सी बात है ये। हाँ, अगला, अगर मैं तो कुछ एग्जांपल्स लूँ और बताऊँ कि आप एग्जांपल से बताइए कि किससे क्या है, तो आपको ये एग्जांपल्स दे दिए गए। ये वाली चीज़ डिस्टिल वाटर जो न्यूट्रल की तरह बिहेव करती है, पीएच कितना है 7। अब आपने देखा कि सी वाटर कितना है, वो भी आप देखना कि किस थोड़ा सा आपको बीटर सा लगता है, इसका मतलब वो है तो बेस, पर ज़्यादा अच्छा बेस नहीं है, ठीक है ना, लोवेस्ट बेस में आता है। बेकिंग सोडा जो आपके घर पे यूज़ करते हैं उसका 9, तो ये भी बेस है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये भी बेस। अमोनियम वो भी बेस। शोप जो आप नहाने में काम में लेते हैं ना, शोप, वो भी बेस है। और ब्लीच ये भी बेस। इट मीन्स 7 से ऊपर के सब चीज़ें बेस है ना। शोपी वाटर को आप डाल के देखना, उसमें लिटमस टेस्ट में अगर शोपी वाटर का करते हैं उस केस में क्या होता है, उसका कलर कैसा हो जाता है, बेसिसिटी। ये एक यूनिवर्सल इंडिकेटर्स में बताते हैं। अगर मैं दो तरह के यूज़ करूं, जो मैंने अनिल फॉर्मूला यूज़ किया था, अनिल फॉर्मूला एसिड के लिए काम में आता है। अनिल फॉर्मूला के लिए क्या कहा था, एसिड ब्लू को रेड करता है, तो यहाँ बेस के लिए क्या काम आएगा, ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। तो हमने अगर रेड लिटमस पेपर लिया तो ब्लू कर देगा, ऊपर वाला ज़्यादा ब्लू करेगा, नीचे वाला स्लाइटली लेस ब्लू करेगा। तो यहाँ से ऊपर 7.1 से ऊपर सब ये रेड को ब्लू करेंगे। तो 6.9 के नीचे सब लोग क्या करेंगे, अनिल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ब्लू को रेड करेंगे, और ये वाला कम करेगा और ये स्लाइटली नीचे वाला ज़्यादा रेड करेगा, ठीक है ना। बस यही फ़र्क है। जैसे गैस्ट्रिक जूस बहुत अच्छा वाला एसिड होता है, तभी तो ऐसी अजीब सी जलन लगती है, पूरी अंदर एसिडिटी होती है तो कितनी तेज जलन लगती है। इसका मतलब है कि उसकी एसिडिक नेचर भी कितनी फास्ट है। लेमन जूस अच्छा एसिड, ऑरेंज वाला भी अच्छा है। तो सबसे अच्छा तो गैस्ट्रिक, यहाँ से सारी चीज़ें एसिड है 7 के नीचे से, तो यहाँ से यहाँ तक सब एसिड है, ठीक है ना। आपके जो ऑरेंज का जूस होता है खट्टा खट्टा सा होता है, लेमन जूस खट्टा होता है, सब टेस्ट से ही पता चल रहा है कि एसिड है। टोमेटो भी खट्टा ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको ये समझ में आया कि किसका कितना है और इसका क्या यूज़ है। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर 0 से 14 ही क्यों रखा है, और क्यों नहीं रखा सर, 20 क्यों नहीं रखा। तो उसका कारण है, क्या कारण है ये मैं बताता हूँ आपको। कि जब पीएच कैलकुलेशन करते हैं तो हमने क्या माना अभी कि पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस log ऑफ एच आयन, ठीक है। इस माइनस को मैं इधर शिफ्ट कर सकता हूँ तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। अगर मैं इसका अब एंटी लॉग लूँ तो एंटी लॉग लेने पे क्या हो जाएगा, लॉग एंटी लॉग कैसे लेते हैं, इन दोनों की इनटू यहाँ पे एंटी लॉग कर दो, यहाँ भी एंटी लॉग कर दो, ठीक है ना। लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा तो केवल H प्लस बच जाएगा। और ये एंटी लॉग वो पीएच होगा ना, वो अगर इसकी पावर 10 है तो 10 के ऊपर चला जाएगा माइनस पीएच। ये सोल्व करने का तरीका होता है एंटी लॉग का। दोनों तरफ आप एंटी लॉग लिख कर इंटू करिए, लॉग को एंटी लॉग से कैंसिल कर दीजिए, इधर बच गया H प्लस। दूसरे केस में इधर देखिए एंटी लॉग ऑफ पीएच, इसको कैसे निकालोगे, तो जब यहाँ पर आप देखना कि 10 की पावर बेस है तो 10 की पावर पे चला जाएगा, वो जो भी लिखा है माइनस पीएच लिखा है तो 10 की पावर माइनस पीएच हो जाएगा। ये एंटी लॉग निकालने का तरीका मैथ्स में सिखाया भी होगा, और मैं आपको थोड़ा हल्का हिंट भी दे रहा हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ तक आपको एंटी लॉग निकालना आ गया। इसके बाद क्या है, वो कह रहा है कि अगर मैं पीएच, मेरे को अगर पीएच 0 मिला, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली चीज़ इसके ऊपर लिखेंगे आप 0, यहाँ क्या लिखेंगे आप, यहाँ लिखेंगे 0। तो यहाँ पर H प्लस इजिकल टू 10 की पावर माइनस 0, और ऐसा होने पर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, pH आया है 1, और अभी मैंने आपको बताया था कि 0 से लेकर 7 तक एसिड है, पर 0 वाला बेस एसिड है, 1 वाला भी अच्छा वाला एसिड है, तो 1 आया तो अच्छा एसिड है। तो ये कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, अगर pH 0 आ रहा है तो, ठीक है ना, क्योंकि है ना। अगला,
पीएच अगर 1 आ रहा है तो यहाँ 1 लिख दीजिए, 10⁻⁻1। 2 आ रहा है तो यहाँ 2 लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला ये कह रहा है कि ऐसा लिखते लिखते आप 14 तक ले जाइए, ठीक है ना। 14 तक ले जाओगे तो एच की वैल्यू इतनी आएगी। जब एच की वैल्यू इतनी कम आती है इस केस में वो कैसा एसिड होगा, बहुत कम ही एसिड होगा, क्योंकि उसमें कंसंट्रेशन तो बहुत कम है ना। 0 में सबसे ज़्यादा होगी, इसी को सबसे ज़्यादा मानी जाती है। 1 सबसे ज़्यादा है, इसके बाद में सब कम ही है। पर ये तो सबसे लेस है, इसीलिए वो कह रहा है कि यहाँ पे वेरी 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 लेस एसिडिक। तो अपने पास दो ही ऑप्शन है, अगर लेस एसिडिक है तो फिर क्या होगा, वेरी 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 स्ट्रॉन्ग बेसिक। हमारे पास दो ही ऑप्शन। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा इससे पहले भी आपने KW निकाला था वाटर का। वाटर का जब KW निकाला था क्या आया, H3OOH। इससे पहले वीडियोज में बताया था ये, जब आपको मैंने H2O प्लस H2O इजिकल टू H3O प्लस और OH माइनस, ठीक है ना, ये जब बताया था, जब मैंने KW निकालना बताया था, तो ये फॉर्मूला वहीं से आया है। इनमें सभी की जगह लोगरिथम, इनका सबका लोगरिथम लीजिए। तो पीएच की वैल्यू, पीएच क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ HN। ये चीज़ यहाँ पे कर दीजिए, इसका लोगरिथम लिया, माइनस लॉग ऑफ KW इजिकल टू माइनस लॉग ऑफ H3O प्लस माइनस लॉग ऑफ OH माइनस। बहुत सिंपल है, ठीक है ना। और इसको आपने क्या कहा था, पीएच बोला था। पहले आपने इसमें कन्वर्ट किया, इसको आपने पीएच पी बोला है ना। आप एच आयन का लिखा तो पीएच बोल दिया, KW का लिखा तो PKW बोल दिया। H3O प्लस एसिड के रूप में होता है तो वो PKA बोले तो एसिड, ये A एसिड और ये बेस। OH के लिए बेस लिख दिया, इसलिए आपने उसको पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दिया। पहले लॉगरिथम लिया फिर पोटेंशियल में कन्वर्ट किया। दूसरी बात, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये वाला फॉर्मूला आपको आ गया है, ये बहुत काम का है। PKW क्या होगा भैया, PKW अभी अभी आपने लिखा है कि इसकी जगह लिखा है ना, देखो इसकी जगह ये लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका यूज करते हैं। KW के इतना होता है, इन दोनों की कंसंट्रेशन वहां पे आपको बताई थी 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻7 इजिकल टू कितना आया, दोनों को ऐड हो गया 10⁻⁻14। तो KW की वैल्यू हुई 10⁻⁻14, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कैसे निकाली थी, 10⁻⁻7। आपको ये एक चीज़ बताई थी वहाँ पे मैंने कि 10⁻⁻7 होता है, ये उसका हो गया H3O प्लस इंटू 10⁻⁻7 ये OH का। जब पावर को इंटू होती है तो ये प्लस हो जाती है, तो 10⁻⁻14 हो जाएगा, और यही KW की वैल्यू है। ओके, इसलिए KW की वैल्यू यहाँ क्या रख दी, 10⁻⁻14। लॉग पहले से ही था। जब आप इसको सोल्व करोगे तब आपको लॉगरिथम अगर सोल्व करना आता है तो ये पावर पहले आ जाती है, -14 पहले आ गया, माइनस ये पहले से ही लिखा है, माइनस पहले से ही फॉर्मूले में लिखा है। मैं थोड़ा उसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है ना। ये देखिए, इसमें देखिए माइनस पहले से ही लिखा है, ये माइनस पहले से लिखा है, ये चीज आगे आती है, इसीलिए ये इस तरीके से आगे आई है। और log की पावर 10 थी, log 10 रह गया, log की बेस भी 10 है और आगे 10 लिखा है, ये बच गया। log 10 की वैल्यू होती है 1, माइनस और माइनस हो गया ये प्लस, ये देखो ये दोनों माइनस हो गया प्लस, 14 बच गया। log 10 की वैल्यू होती है 1, जब 14 इंटू 1 करेंगे तो PKW की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। आया कुछ समझ में? KW की वैल्यू 10⁻⁻14, इसकी वैल्यू 10⁻⁻14 है, और PKW 14 है। कैसे निकाला, ये सिंपल सा एक तरीका है, दोनों अलग अलग चीज है ना। अब आपने कहा है कि भैया ये तो आ गया 14, किसके इक्वलेंट है ये किसके इक्वलेंट है, हमने कहा इसकी वैल्यू आई है 14, तो इन दोनों के इक्वलेंट 14, ये लो PKA PKB इजिकल टू 14। सिंपल, समझ में आया? मतलब दोनों को मिलाकर कितना होना चाहिए, 14। तो इनके जस्ट बीच वाला कितना होगा, न्यूट्रल। तो ये 14 इसीलिए आया, और 14 को ही हाफ किया गया, इसीलिए 7 को आपने न्यूट्रल माना, और 7 से कम वाले को क्या माना आपने, 7 से कम वाले को एसिडिक माना, और 7 से ज़्यादा वाले को बेसिक माना। समझ में आया 14 कहाँ से आया, 14 ही क्यों लिया, ठीक है ना। इसको न्यूट्रल माना, इसको एसिडिक, इससे कम वाले को एसिडिक, इससे ज़्यादा वाले को बेसिक। इसके रिलेटेड जितनी भी बातें हैं हमने आपको एक
उसमें बताइए इस तरीके से आपको एक टेबल बनानी है। 0 से 14 था ना, ये 0, 7, 14, ये एसिडिक था, ये बेसिक था, ये स्ट्रॉन्ग बेस, ये वीक बेस, ये वीक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, चारों चीज़ें आपको मैंने समझाई है। ओके, अब हम एक एग्जाम्पल करेंगे। द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ए सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक इट मीन्स कुछ भी, जैसे कुछ भी हो, सो पेप्सी, कोका कोला, फंटा, कुछ भी हो। सॉफ्ट ड्रिंक जिसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना है, 3.8 इंटू 10⁻³ मोलर। ओके, ये मोलारिटी लिखी है ना। व्हाट इज इट्स पीएच? पीएच मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, ये आपको बता दिया है। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच आयन। एच आयन की कंसंट्रेशन जितनी देर रखी थी, ये मोलारिटी में यहाँ रखी। कोई नया काम नहीं है, केवल फॉर्मूला ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब इसको आपको सोल्व करना आना चाहिए। जब भी आपको ए इंटू बी हो लॉग के साथ, तो आप ऐसे ए करेंगे फिर बी करेंगे प्लस बी। पर यहाँ पे आगे देखिए आप क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव। रियल में तो क्या होता है, ए इंटू बी अगर लॉग के साथ होता है तो लॉग ए प्लस लॉग बी इस तरीके से आता है ना, लॉग के साथ होता है तब। बट लॉग के आगे नेगेटिव है, इसका मतलब ये दोनों प्लस क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव, इसीलिए ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। ठीक है ना, ये सिंपल सी मैथमेटिक्स है। लॉग ए प्लस लॉग बी, बट आगे का नेगेटिव दोनों जगह नेगेटिव कर देगा। ठीक है, सिंपल। अब मैं हटा रहा हूँ सब, सिंपल। अगला देखिए, इसके बाद में क्या होगा, सॉल्यूशन उसी अकॉर्डिंग करना है। लॉग टेबल से 3.8 की वैल्यू देखनी है और लॉग -3 ये किस तरीके से होगा, ये देखिए। इसको तो आपने लॉग की टेबल से इस तरीके से ये निकाल लिया, माइनस आ गया, लॉग 3.8 की वैल्यू 0.58। ओके, अब यहाँ देखिए, ये जो -3 है ये आगे की तरफ आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये माइनस ऊपर से ही आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये एज इट इज आ रहा है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। लॉग ऑफ 10 इसकी वैल्यू होती है 1 इंटू, अब ये देखिए माइनस और माइनस अब क्या हो जाएगा, प्लस। देखो ये माइनस दोनों मिलकर होगा प्लस, हो गया। 3 एज इट इज, लॉग 10 की वैल्यू 1, 3 इंटू 1 3, इट मीन्स ये वाला आ गया और ये पॉजिटिव में वैल्यू आई है, ये वैल्यू नेगेटिव में है। ये फॉर्मूला सोल्व करते हुए आ रहा है, तो 3 माइनस 0.8 इट मीन्स आपका पीएच कितना आया, 2.42। पीएच की वैल्यू 2.42 आई है ना। तो इससे भी आपको अंदाजा लग रहा होगा कि ये कितना है, 7 से लेस है। लेस देन 7 इट मीन्स ये एसिडिक है, और एसिड भी लगभग अच्छा ही वाला है, क्योंकि हमने क्या बोला था 0 से 7 तक। यहाँ वीक, थोड़ा स्ट्रॉन्ग, थोड़ा और स्ट्रॉन्ग, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मोर स्ट्रॉन्ग, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट, 0 वाला स्ट्रॉन्गेस्ट, ये वीकेस्ट एसिड 7 के पास। तो लगभग ये 2 पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग ही मान लीजिए इसको भी, स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं मान रहे, पर स्ट्रॉन्ग तो मानिए एसिड। तो आप जो सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं वो एसिडिक नेचर की होती है, उसमें ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि एसिडिटी खत्म हो जाती, नहीं, ये खुद ही नेचर में एसिडिटी है, एसिडिटी बढ़ाएगी। और इसका ये देखिए, ये लगभग इतना ही होता है, इसके आसपास ही होता है, 2 से 3 या 2 से 3.5 इतना ही होता है। इट मीन्स ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक नहीं लेनी चाहिए, ये आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। पीएच निकालना आपको बता दिया।